हेलो एवरीवन। अभी आज गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन ऑफ ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने सिंपल वे में कई सारे ऐप्स को बैन किया है। जैसे कि आप लोग बहुत सारे ऐप्स को नाम सुने होंगे, ALT बालाजी हो गया और उल्लू ऐप हो गया, पता नहीं उल्लू, कौवा, चिड़िया, पता नहीं कैसे कैसे ऐप्स है। ये सारे के सारे ऐप्स जो है, ये ऐप्स परोसते थे सॉफ्ट पॉर्न। सॉफ्ट पॉर्न मतलब जैसे आपने ALT बालाजी में सुना होगा, गंदी बात सीज़न 1, गंदी बात सीज़न 2, गंदी बात सीज़न 3, ऐसे करके 6 गंदी बात कर दी है। इसमें ये हमारे जो संस्कृति में ना, माँ को माँ समझा जाता है, बहन को बहन समझा जाता है। और जो माँ और बहन के साथ सीधी और स्पष्ट बात करता हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है बात करने में, मगर ये समाज के लोगों को बात को समझना पड़ेगा, तो ये शब्द मेरे को इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं इसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, मगर ये शब्द आपको सुनना पड़ेगा। एक माँ और अपनी बहन के साथ, अपनी बहू के साथ, अपनी सास के साथ जो इंसान सेक्स करता है ना, उसको किस गालियों से, किस प्रकार की गालियाँ हिंदुस्तान में बोली जाती है, वो आप बहुत बेहतर जानते होंगे। और आपके दिमाग में वो बातें और वो गालियाँ आ भी गई होगी। ये बिल्कुल सही की है गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छा करी है, इनको बंद करना चाहिए। ये सारे के सारे ऐप्स हमारे देश की आने वाली संस्कृति को ख़राब कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने इन पे एक्शन लिया ना, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लेना चाहिए। मैं नहीं बोलता कि रील्स मत बनाइए, कॉमेडी रील्स बनाइए, अच्छी रील्स बनाइए, एजुकेटिव रील बनाइए, देश की परेशानी बताइए, बहुत अच्छी चीज़ है। पर इस माध्यम को आप क्या सिखा रहे हो बच्चों को? आज हर बच्चा जो है वो गंदे सॉफ्ट पॉर्न्स देखता है, टेलीग्राम के चैनल पे जाता है, टेलीग्राम के चैनल पे वो ऊट पटांग चीज़ें देखता है, किसी की पर्सनल लाइफ, किसी की पर्सनल रील, उसमें स्नैपशॉट्स रहते हैं। इस पे सब पे कम से कम अश्लीलता परोसने पर बैन लगना चाहिए। आप बाकी सब चीज़ें कीजिए, अपने फंक्शन का बताइए, आप अपनी खुद की लाइफ बताइए, आप कुछ अच्छी चीज़ें बताइए, अपनी इनोवेशंस बताइए, अपनी डांस बताइए। आपको अगर डांस आता है, चाहे वो वेस्टर्न डांस क्यों ना रहे, बिल्कुल बताइए, बहुत अच्छी चीज़ है। फिर बाकी चीज़ों पे बैन होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक्शन लिया है। और अब मैं पूछता हूँ उन लोगों से जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे बहुत सारे फिल्म स्टार एक्टर्स हैं, शाहरुख खान है, सलमान खान है, स्वरा भास्कर है, जूही चावला है, और ये लोग कहाँ गए? ये लोग ये क्यों नहीं बोलते? क्योंकि सास भी कभी बहू बनाने वाली एकता कपूर का खुद का ऐप है जिसका नाम है ALT बालाजी, जो गंदी बात जैसा सीज़न बनाता है। एक तरफ आप माँ और सास का एक चरित्र बताते हो लोगों को, पहले आया करता था स्टार पे, स्टार प्लस पे, और आज की डेट में आप उनके साथ लोगों को सेक्स करना सिखाते हो। मैंने कई सारे टेलीग्राम चैनल्स पे, मतलब मेरे जो NGOs है उनके साथ बात होती रहती है, उन्होंने बताया, बोले सर, किसी की पर्सनल सेक्स लाइफ, किसी की सुहाग रात, ये सब चीज़ों की क्लिप्स आती है, लोग इसको देखते हैं, चैनल्स ज्वाइन करते हैं। आज मैं मेरे कुछ दोस्तों को एक जवाब देता हूँ। बहुत सारे दोस्तों को लगा कि उन्होंने मेरे को कुछ अपने, मतलब इंस्टाग्राम ग्रुप्स में ज्वाइन करवाया था, पर्सनल ग्रुप, बॉयज़ ग्रुप करके है, मेरे स्कूल फ्रेंड्स। मैं ग्रुप के नाम भी नहीं लूँगा, जिसको समझना है वो समझ लो, जिसको नहीं समझ में आता है वो पर्सनली फ़ोन कर लेना। मैंने वहाँ से एग्ज़िट क्यों किया? एक तरफ आप फैमिली वाले हो, एक तरफ आपके बाल बच्चे हैं, 16 साल 14 साल के बच्चे हो गए, एक तरफ आप एक ग्रुप बनाते हो, उसमें अश्लील चीज़ें डालते हो, उस पर कमेंट करते हो। बॉस, मैं 45 ईयर्स का हो गया, नियर अबाउट 50 पहुँच जाऊँगा 5 साल बाद, दाढ़ी मुझ सफ़ेद हो गई है। मेरे जैसी उम्र वाला इंसान, मैं तो एक टीचर हूँ, इसके लिए मैं अगेंस्ट हूँ। मेरे जैसे उम्र वाला इंसान, मेरी जैसी उम्र में पहुँचने वाला इंसान अगर ये अश्लील चीज़ें एक दूसरे को परोसेगा और उस पर मजाक लेगा, तो आपको समझना चाहिए, आप जिसकी फ़ोटो देख रहे हो ना, वो आपकी बेटी की उम्र की है। आप जिसको उधड़े कपड़े में देख रहे हो ना, वो किसी की बीवी है। आप जिसके साथ कुछ होते हुए देख रहे हो ना, कोई बुज़ुर्ग के साथ, तो समझ लो वो आपका पिता या माँ है। आप ऐसी अश्लील चीज़ों को देखते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि समाज में जो रेप की घटनाएं जो बढ़ रही है ना, वो इसलिए बढ़ रही है कि मानसिकता ही लोगों की गंदी हो गई है। मेरी बातें लोगों को बहुत बुरी लगती है, पर मैं स्पष्ट बोलता हूँ, मुंह पे बोलता हूँ। एक उम्र तक ये सब चीज़ें अच्छा लगता है, एक उम्र के बाद ये सब चीज़ें ना ठीक नहीं लगती। एक उम्र के बाद समझदारी होनी चाहिए इंसान में, मैच्योरिटी होनी चाहिए।
मैं फ़ेसबुक की भी अगेंस्ट हूँ। मैं फ़ेसबुक पे क्यों नहीं हूँ? बहुत लोग मुझे बोलते हैं, बोले सर आप फ़ेसबुक पे नहीं हो, आप इंस्टा पे बस हो, और वो भी आपकी बस मैसेजेस के रील आते हैं, उसके अलावा ना आप अपनी पर्सनल लाइफ़ डालते हो, ना फैमिली लाइफ़ डालते हो। हाँ, अगर आपने कुछ कुकिंग किया है तो आप वो कुकिंग का ग्रिल वगैरह का डालते हो कि आपने ये वाला डिश आज बनाया, ये डिश ये बनाया। मैं क्यों नहीं डालता, मैं क्यों नहीं हूँ फ़ेसबुक में? रीज़न, मैं ना बहुत इंट्रोवर्ट इंसान हूँ। मुझे ना ना किसी की ज़िंदगी में ताका-झाकी की आदत है, और ना मैं पसंद करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कोई ताका-झाकी करे। बस मेरी बाउंड्रीज़ को अगर किसी ने क्रॉस किया ना, मैं उसको वहीं पे ठोक डालता हूँ। पुलिस वालों की भाषा है ना एनकाउंटर, मैं उसको वहीं एनकाउंटर कर डालता हूँ। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे रिश्तेदार है, दोस्त है, यार है, जिगरी है, बचपन का फ्रेंड है, लंगोटिया यार है, कुछ भी रहे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वंस यू क्रॉस्ड माई बाउंड्रीज़, चाहे वो मेरी वाइफ़ रहे, चाहे वो मेरा फादर रहे, मैं किसी को नहीं बख्शता। अब आप इसको जनरल डायर का रूप बोलो, हिटलर का रूप बोलो, मुसोलिनी का रूप बोलो, मेरे को व्लादिमीर पुतिन से कंपेयर करो, मेरे को किम जोंग योंग से कंपेयर करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरे लॉज है। मैं किसी की ज़िंदगी में दखल नहीं देता, कोई मेरी जान ना दे, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी को किसी को दिखाता भी नहीं। कई लोग बोलते हैं सर आप अपनी फ़ोटो डाला करो, आपने अपना व्हाट्सएप पे अपना फ़ोटो नहीं रखा हुआ है, आपने इंस्टा पे बस अपना कंपनी का जो आपकी क्लासेस है उसका बस लोगो रखा है, आपने अपना नहीं रखा है। नहीं दिखाना है भाई मेरे को, मैं नहीं चाहता आप मेरे को निहारो। मैं कोई एक्टर एक्ट्रेस तो हूँ नहीं कि मेरे पोस्टर लगाऊंगी घर पे, तो वाई शुड आई, वाई शुड आई, मेरा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं बुज़ुर्गों की। तो हमने मेरे दोस्तों यारों की बात बताया कि वो लोग इस तरीके का करते थे, इसलिए मैंने ग्रुप से भी हट गया, क्योंकि मेरी उनसे थोड़ी सी बहस हो गई। मैं थोड़ा सा व्हाट यू से लाइक, मैं प्रोडक्टिव हूँ, मुझे ना इनोवेशन अच्छा लगता है, मुझे क्रिएटिव बातें अच्छी लगती हैं। क्योंकि ये सब जो पांचड़ बातें लोग करते हैं ना, ये जो गिरी हुई घटिया घटिया स्तर की नीचे गिरी हुई बातें, ऐसे लोगों को ना मैं पसंद नहीं करता। मेरा असूल है बॉस, माथे की बिंदी भले ही 1 रुपये की रहे ना, उसका स्थान यहाँ है, और पायल भले 1200 या 5000 की रहे ना, उसका स्थान पैर है। मैं चाहे दोस्त रहे, रिश्तेदार रहे, जान पहचान वाले रहे, कलीग्स रहे, मैं उनको बिंदी और पायल के रूप में ही डिफ्रेंशिएट करता हूँ, और उसी तरीके से मैंने लाइफ में चला है। और नो डाउट मेरी लाइफ इन लोगों से काफ़ी अच्छी है, क्योंकि क्योटिक नहीं है मेरी लाइफ। बुज़ुर्गों की बात करते हैं। कई सारे बुज़ुर्गों को मैंने देखा है फेसबुक पे, बुरा मत मानना, आप लोग बुज़ुर्ग हैं, मुंह पे ये बात बोल रहा हूँ आपके, मैंने ऑब्ज़र्व किया है। आप लोग स्क्रॉल करते हो ना, उसमें ऑनलाइन सेटिस्फेक्शन देने वाली ना लड़कियां रहती हैं, उनकी फ़ोटो रहती है, औरतें रहती, शादी मैरिड, ऐसा टीका लगा रहेगा, ऐसा मांग भरी रहेंगी, और आप उनको फॉलो करते हो, फिर वो अपना नंबर देती है, फिर आप उस नंबर पे पेमेंट करते हो, 15 मिनट का वो आपको शो दिखाती है, और आप खुश हो जाते हो। किस बात के आप बुड्ढा बुड्ढी बने हो रहे? हाँ, अब मैं आपको टीचर वाली लैंग्वेज में बताता हूँ। तुम्हारे जैसे बुड्ढा बुड्ढी को ना उठा के ज़मीन पे ना बिना नमक के और बिना दाह संस्कार के गाड़ देना चाहिए, बिना कोई राल और बिना लकड़ी के ना मट्टी तेल डाल के जला देना चाहिए। तुम लोग उसी लायक हो, घटिया हो तुम लोग, घटिया, बुज़ुर्गों के नाम पे घटिया। डूब मरो, नहीं है अगर डूबने की जगह तो मेरे को बताओ, मैं अच्छे अच्छे स्पॉट बताता तुमको, वहाँ जाके डूबने का। 8-10 फीट पानी है, आराम से डूब जाओगे। तुम यही अपने नाती पोतों को सिखाओगे कि तुम्हारा दादा क्या दिखता है, तुम्हारी नानी क्या दिखती है, तुम्हारा नाना क्या दिखता है? शर्म करो, देखो अच्छी चीज़ देखो, फेसबुक में भी अच्छी चीज़ें होती है, टेक्नोलॉजिकल वेबसाइट देखो। अगर आपके नाती पोते हैं तो उनको कैसे पढ़ाना है, कैसे टीचर्स के वो रहते हैं वो देखो, साइंटिस्ट के लिटरेचर्स पढ़ो। नहीं, वो नहीं पढ़ना है। हिंदुस्तान के लोगों की ना सबसे गंदी आदत क्या है, हिंदुस्तान के लोगों को ना छिचोरागिरी में ही उनका समय चला गया। हिंदुस्तान के 90% छिचोरे लोग हैं। मैंने मेरे कई सारे स्कूल फ्रेंड्स को देखा है, अभी भी उनके आंग में ना छिचोरापन भरा हुआ है। साले 44-45 के हो गए, तो मैंने काय का छिचोरापन है भी, मैंने बोला तुम्हारे अंदर हो गया ना, बाल बच्चे हो गए, हो गया, बचपना ख़त्म हो गया, जवानी भी ख़त्म हो गई, अधेड़ उम्र हो गए हो, बुढ़ापे की दहलीज पे पहुँच रहे हो। और मैं उन बुढ़े लोगों को भी बोल रहा हूँ, तुम तो साले मरने की दहलीज पे पहुँच रहे हो, सुधर जाओ। अंदर की जो तुम्हारी जो शारीरिक भूख है ना, वो तुमको मानसिक तौर से ना अपंग बना रही है। याद रखना, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अंदर की तुम्हारी शारीरिक भूख तुमको मानसिक तौर से अपंग बना रही है। भाई शारीरिक भूख है ना, बीवी के साथ करो। बीवी को शारीरिक भूख है ना, हस्बैंड के साथ करो।
ये गंदी बात, उल्लू ऐप, और क्या वो एक शो आया था, क्या नाम था उसका, मेरी टीम ने मेरे को बताई थी, बड़ा भयानक नाम था, हाँ पलंग तोड़। पलंग तोड़ सीज़न 1, पलंग तोड़ सीज़न 2, और मस्तराम, हाँ मस्तराम। मैंने भी सुना था वो, बहुत उसका कुछ तभी गाना बहुत हिट हुआ था, बड़ा पांठेलों पे चलता था। हंसी की बात ये है कि आप पढ़े लिखे गंवार हो, डिग्री लेकर आप मेरी नज़र में एक क्या कहना चाहिए यार, आपके लिए बहुत अच्छा शब्द आ रहा है, वो गोबर में कीड़ा होता है ना, कीड़ा, हरे कलर का गोबर में कीड़ा होता है, गोबर पे बैठता है और गलती से अगर आप पे बैठ गया, आप उसको मार दो ना, बड़ी गंदी गोबर की बास आती है, आप वैसे हो। यू शुड चेंज योर सेल्फ। गवर्नमेंट ने बहुत सही करी, बहुत अच्छा करी। मैं तो बोलता हूँ गवर्नमेंट को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी एक्शन लेना चाहिए और थोड़ा सा सेंसरशिप लाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ की जो नई जो जनरेशन है ना, वो यही सब चीज़ें देख के ना अपना समय बर्बाद कर रही है। अच्छी रील्स देखो, इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी अच्छी रील्स डालती है। आप किसी भी धर्म के रहे, आप हिंदू रहे, मुसलमान रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, एक से एक रील्स आती है, एक से एक अच्छे थॉट्स आते हैं, उनको देखिए। एजुकेशनल देखिए, आइंस्टाइन का ग्रुप ज्वाइन कीजिए, न्यूटन का ग्रुप ज्वाइन कीजिए। अगर आपको लिटरेचर पसंद है तो सॉक्रेट्स का ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसको देखिए। नहीं, वो नहीं देखना है अपने को। अपने को देखना है कोई नाचते हुए दिख जाए, कमर हिलाते हुए दिख जाए, छोटे कपड़े में दिख जाए, या कुछ तो ये भी ख्वाब देखते हैं कि बिना कपड़े के दिख जाए। ये चीप मेंटालिटी है हर इंसान की, चाहे वो मेरे एज का रहे, चाहे मेरे से बड़ा एज का रहे, चाहे मेरे से छोटे एज का रहे। चीप मेंटालिटी। सो इफ़ यू आर एजुकेटेड, behave like an educated person. If you're not educated, that's much better that you should be called as an illiterate. And if you are literate, then you should start behaving like a literate person. That's my things. किसी को बुरा लगा होगा, बहुत अच्छी बात है, लगे, अभी सुधर गए तो सुधर जाओ, वरना मैं नागपुर में पढ़ा हूँ तो मेरे यहाँ पे एक हम लड़के लोग एक दूसरे को चिढ़ाते थे, सुधर जा बे, पढ़ ले, नहीं तो संटा का भाई बंटा बनेगा। समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बच्चों के लिए ख़ास तौर से यही रिक्वेस्ट है, बच्चों करियर बनाओ। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। 20,000 करोड़ की पॉर्न इंडस्ट्री है इंडिया की, सॉफ्ट पॉर्न इंडस्ट्री इंडिया की बता रहा हूँ मैं, 20,000 करोड़ की। एकता कपूर अपने घर में आराम से बैठी है, जिन एक्टर एक्ट्रेसेस से वो काम कराती है उन्होंने अपना पैसा ले लिया और आपको गंदगी परोस दी, जो आपकी दिन भर और रात भर आपके दिमाग में गंदगी रहती है, जिससे ना आप पढ़ पाते हो, ना आप फिज़िकल एक्टिविटी अच्छे से कर पाते हो। फिज़िकल एक्टिविटी जो करते हो, वो आप समझ जाओ आप क्या करते हो, वो करना बंद कर दो। इट्स मच बेटर। बिहेव लाइक एन इंडियन सिटीजन, रिस्पेक्ट योर कल्चर, नो मैटर what kind of religion you belong. आप हिंदू के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, मारवाड़ी हो, आप पारसी हो, ज्यूइश हो, कोई भी धर्म के हो, अपने धर्म की ना थोड़ी लाज रखो। और ये सब सॉफ्ट पॉर्न, उल्लू बिल्ली, कुत्ता, कौआ, ये सब ऐप देखना बंद करो, काम की चीज़ें देखो। Education speaks, not your pleasures. Good night.